आज फिर हम आपके सामने हैं। अभी आपने एकादशी, वैशाख शुक्ल एकादशी की महिमा सुनी और अब ज्येष्ठ का माह आ गया है और ज्येष्ठ मास के में भी बहुत से व्रत हैं। हर माह 2 एकादशी तो पड़ती ही है और साथ साथ में और भी बहुत से व्रत हैं। आज हम आपको एक सबकी इच्छा है कि भाई इस बार वट सावित्री व्रत कब है, तो इस बार ज्येष्ठ कृष्ण अमावस को वट सावित्री व्रत है। अंग्रेजी तिथि के अनुसार 26 मई आ रही है। 26 मई को वट सावित्री व्रत है। आज के दिन सभी सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए, किसी प्रकार से आने वाले संकटों से मुक्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। जो भी वट सावित्री का जो व्रत करते हैं और साथ साथ में कथा सुनते हैं, उनका जीवन, दाम्पत्य जीवन बड़ा सुखी व्यतीत होता है और साथ साथ में पति की आने वाली विपत्तियां जो है, आपत्ति विपत्ति सब दूर हो जाती। तो चलिए बिना विलंब किए हम आपको वट सावित्री की कथा सुनाते हैं। भद्र देश में एक अश्वपति नाम के राजा थे। अब राजा तो थे पर कभी कभी भगवान कोई ना कोई कमी रख देते हैं। उनके यहाँ पर संतान नहीं थी। तो देवी भागवत में बताया है कि उनको ऋषियों ने बताया कि आप जो है गायत्री का जाप कीजिए, गायत्री की साधना कीजिए। हजारों वर्ष तक उन्होंने गायत्री की सेवा की, यज्ञ किए, पूजन किए। तब गायत्री प्रसन्न हुई और सावित्री को ही गायत्री कहते हैं, गायत्री को ही सावित्री कहते हैं। तो प्रसन्न होकर के और राजा से कहा कि वरदान मांगिए। तो राजा तो चाहते थे कि मेरे यहाँ पुत्र हो, किंतु रानी की बड़ी इच्छा थी। रानी ने कहा कि मुझे तो कन्या चाहिए। तो प्रसन्न होकर के उनके यहाँ पर बड़ी सुंदर कन्या हुई, वरदान दे दिया देवी ने। उसके बाद उसका नाम भी सावित्री रखा गया और वो सावित्री की उपासना वो स्वयं करने लगी और उसके माँ बाप तो करते ही थे। तो ये सावित्री यानी सावित्री मंत्र कौन सा है आप जानते हैं, बड़ा प्रसिद्ध है, जिसे आप गायत्री मंत्र कहते हैं। ये सावित्री का ही मंत्र है एक दृष्टि से। तो बड़ी आराधना की। अब ये जब ये बड़ी हो गई तो उस समय एक प्रथा थी कि स्वयंवर की प्रथा थी। लड़कियां स्वयं अपने पति को चुन सकती थी। तो कुछ लोग तो कहते हैं भाई बहुत लड़की बड़ी हो गई, बड़ी सुंदर थी, उसके बाद में कुछ योग आया कि कहीं उसका संबंध अच्छे जगह नहीं हो रहा था। तो माता पिता ने खुद कह दिया कि बेटी तुम जाओ, अपने पति का चयन तुम खुद कर सकती हो। तब फिर वो तपोवन में चली गई और वन में वहाँ गई तो वहाँ पर धुमत्सेन नाम के राजा, उनके पुत्र का नाम था सत्यवान। उनका राज्य छिन गया था। जंगल में अपने रह कर के वनवासी जीवन व्यतीत करते थे और सत्यवान जो है मेहनत मजदूरी जैसे जंगल में लकड़ी काट के लाया करता था और अपने किसी प्रकार से भजन करते रहते थे। और सत्य पर नाम ही सत्यवान था। मतलब देखिए सत्य की महिमा देखिए इधर और उधर देखिए पति के प्रति सेवा का जो क्या परिणाम होता है। ये दोनों एक साथ साथ चल रहे हैं। तो ये जाती है और जो बड़े सुंदर देखा कि एक लड़का जो है पेड़ पर चढ़ा करके और लकड़ी काट रहा है। तो देखो सुंदरता देख करके बड़ी मोहित हो गई। लगता है कि ये ज़रूर कोई राजकुमार है और ये किसी विपत्ति का मारा है। और मन ही मन में उसने अपना पति चुन लिया। घर आकर के अपने पिता से कहा कि मैंने ऐसा मुझे बाद में पता चला। जब उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं फलाना राजा का लड़का हूँ। तब तो बड़ी प्रसन्न हो गई, चलो मैं एक राजकुमार का वर्ण किया है। अब योग ऐसा रही कि उसी समय नारद जी का आना हुआ और नारद जी तो ऐसे एन मौके पे आते हैं भाई। नारद जी ने कहा कि भाई ये लड़की कहाँ गई थी तुम्हारी। तो लड़की ने बताया, प्रणाम किया, बोले महाराज ऐसा और मैंने वर्ण कर लिया अपने पति का, पिताजी की आज्ञा से, माता पिता की आज्ञा से। और नारद जी ने देख कर अरे बेटी ये तो बहुत गड़बड़ हो गया, गलत हो गया। अरे तुमने जिसको वर चुना है उसका उम्र तो 1 वर्ष की है। 1 वर्ष के बाद में यमराज के चला जाएगा, निधन हो जाएगा उसका। माता पिता बड़े दुखी हो गए। भैया देखो जिसकी बच्ची 1 साल के बाद विधवा होने की बात मालूम हो जाए तो माता पिता को कितना कष्ट होगा, दुख होगा, आप समझ सकते हैं। बहुत मना किया उसने, बेटी ये तू विचार छोड़ दे, तू फिर से जा
फिर कोई चुन। तो देखिए हमारी भारतीय, इसमें एक भारतीय परंपरा भी, हमारी सनातनी परंपरा क्या है, लड़की कहती है कि पिताजी लड़की एक बार केवल वर चुनती है जीवन में, दोबारा नहीं चुनती। मैंने तो चाहे जो भी कुछ हो, मैंने तय कर लिया है कि सत्यवान के साथ ही शादी करेंगे। जब माता पिता ने देखा कि लड़की वही जिद पे है, अब क्या किया जाए, तो बुला करके, सत्यवान को बुला करके और उसके साथ शादी कर दी। और लड़की ससुराल आ गई, जंगल में रहने लगी, क्योंकि वो वनवासी थे। तो वन हमारे यहाँ बताओ, देखो राजकुमारी सीता भी देखो राम के साथ में वन में जा करके और सारा आभूषण छोड़ छाड़ करके वनवासी जीवन व्यतीत किया। तो इसी प्रकार से सत्यवान के साथ और सावित्री जो है राजकुमारी होते हुए भी और साधारण जीवन व्यतीत किया और वन में साथ में रहती थी। और किंतु उसे मालूम था, नारद जी ने भी बता दिया था, 1 वर्ष यानी इतने समय तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाए। वो दिन गिनने लगी, धीरे धीरे करते करते 1 वर्ष के समय करीब आ गया। जब 2-4 दिन बचे तब तो बहुत चिंता हो गई। अब वो सावित्री की साधना करने लगी, भजन पूजन करने लगी, भगवान को मनाने लगी। और जिस दिन तय था कि भाई आज आखिरी दिन है, उस दिन क्या लगा, आज तो मैं तुम्हारे साथ चलूँ। कहाँ चलोगी? बोले जंगल में साथ चलूँगी, आज तो बहुत मन हो रहा मेरा भी वन घूमने का, तुम्हारे साथ। तुम कहाँ जाते हो लकड़ी काटने के लिए? साथ नहीं मानी, साथ चली गई। और वहाँ भैया समय आ गया और पेड़ पर चढ़ा हुआ था, यमराज आ गए, पेड़ पर से गिर पड़ा और गिरते ही उसके प्राण निकल गए। उसने अपने गोद में रख लिया, सर गिरा हुआ तो थोड़ा बेहोश हो गया होगा, बोल रहा था मेरा सर में बहुत दर्द हो रहा है। और उसी समय उनको दिखा कि यमराज आ रहा है और यमराज ने उनके प्राण लिए और यमराज चल दिए। अब सावित्री जो है पीछे चल दी। यार थोड़ी आगे चला, चलते चलते उसने देखा लौट करके यमराज ने, अरे बोले तुम कहाँ आ रही हो, तुम्हें मालूम है ये संसार का नियम है, तुम्हारे पति की इतनी उम्र थी, जाओ वापस लौट जाओ। तो उसने कहा कि नहीं, मैं अपने पति के बिना नहीं जाऊंगी, जहाँ मेरा पति जाएगा वहाँ जाऊँगी। सोचा ये तो बहुत गलत बात है भाई, बहुत तरह से समझाने की कोशिश की। यमराज ने अच्छा बोले ठीक है। तो सोचा कुछ लोभ दें इसको, दादा तू, मैं तेरे से प्रसन्न हूँ, तेरी सत्यनिष्ठा, तेरे पति के प्रति समर्पण भाव, तेरी सेवा देखकर प्रसन्न हूँ, हे वाले तू वरदान मांग ले। तो उसने कहा, उसके माता सास ससुर अंधे थे उसके, देखिए अंधे थे और राज्य भी छिन गया था। तो उसने कहा कि अब देखो और कोई होती तो पहले क्या पति के लिए मांगती, पर उसको मालूम है कि भाई सास ससुर की, राम जी ने भी कहा है ना, सास ससुर पहली पूजा सास ससुर की पूजा करोगे तो सही पतिव्रता धर्म है। तो इसने कहा कि मेरे सास ससुर की आंखें खुल जाएं। उसके ठीक जा दिया वरदान और यमराज से कह के चल दिया। सोचा उसने चली गई होगी, दो पीछे लौट के देखा, फिर से देखा, रही तो पीछे नहीं छोड़े। अरे भाई तुमने को वरदान दे दिया, और क्या चाहिए तुमको, चलो और जो चाहो और ले लो, पर आप पीछा छोड़ो मेरा, अब चले जाओ तुम, मैं तुम्हारे पति को वापस नहीं करूँगा। तो उसने कहा देखिए पति के पीछे चलना पत्नी का धर्म है, अनुगमन करना, मैं तो साथ देता हूँ। फिर कहा अच्छा भाई मैं तुझे प्रसन्न हूँ, और कुछ चाहिए और मांग ले तू। तो बोले अच्छा मेरे सास ससुर का जो है वापस मिल जाए राज्य। अच्छा जा, हमने ये भी दिया, आओ। फिर क्या गया यमराज, फिर चल दिया, थोड़ी दूर और आगे चले होंगे। जब लौट के देखा ये तो फिर पीछे भी चली आ रही। तो उसने वहाँ फिर वो कहा, उसने देखो अब आखिरी बात हम कह रहे हैं, जो कुछ तुम्हें मांगना ले लो पर पीछे छोड़ो। तब उसने कहा कि मुझे सुंदर स्वपुत्र चाहिए, मुझे पुत्रवती का आशीर्वाद दीजिए। अब वो तो जल्दी में थे यमराज, इसको ध्यान तो रहा नहीं उन्होंने। तो कि देखो किस प्रकार से बातों में फंस जाता है आदमी। तो जो इन्होंने कहा पुत्रवती, तो उन्होंने कहा पुत्रवती भाव आओ। फिर चल दिए यमराज क्या करके। आप धीरे से फिर पीछे से नहीं छोड़ा उसने, हाँ यमराज के पीछे पीछे। तब उसने कहा क्यों, आप क्या चाहिए तुझे भाई, सब कुछ तो दे दिया मैं, तो पुत्र भी दे दिया, तो सब पुत्र के सहारे तेरा जीवन व्यतीत हो जाएगा। हाँ श्री कही महाराज अच्छा अब ये तो बताओ, मेरे पति को तो तुम ले चले और मेरा संतान कहाँ से होगी। अब समझ में आया यमराज के कि अरे मैंने तो बहुत गलत दे दिया। वैसे ही हो गया जैसे भगवान शंकर ने भस्मासुर को वरदान दे दिया था। तो बाद में समझ में आता है अरे क्या बोल दिया हमने। तो अच्छा ठीक है भाई, तेरी सत्यनिष्ठा, तेरा पतिव्रत धर्म और तुम्हारे पति की सत्यनिष्ठा, ये दोनों के कारण जो है मुझे पराजित होना पड़ा, तुम्हारे सामने झुकना पड़ा। यमराज ने खुद हाथ जोड़ करके, हे देवी, वह ऐसी भारतीय लन्ना इस प्रकार की होती हैं जो कि यमराज को भी छका देती हैं, यमराज को भी सामने उसके बंधन करना पड़ता है। इस प्रकार से वो वापस आ गई। देखा है यहाँ पर बड़ के पेड़ के नीचे और
सत्यवान के प्राण संचार हो गए, वो जीवित हो गया, उसको साथ ले गए, उधर उनकी आंखें खुल गई, उसके बाद में राज भी मिल गया और सारा जीवन सुखी व्यतीत करके अंत में सावित्री अपने पति के साथ में सत्यलोक हो गई। तो ऐसी भैया ये वट सावित्री व्रत की कथा है। इस कथा को जो भी व्रत करता है और जो कथा को सुनता है और उसको वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी संपन्न व्यतीत होता है और कुछ आकस्मिक आपत्ति जो पति के ऊपर आती विपत्ति आती है वो नष्ट हो जाती है ये भगवती सावित्री की कृपा से। तो इस प्रकार से यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या को पड़ता है और इस बार ये 26 मई को वट सावित्री व्रत है। ये सभी को करना चाहिए, सारी माताओं को, बहनों को जो सौभाग्यवती हैं उन्हें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सत्यवान, जय सावित्री, जय यमराज।